अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और दानिशमंद टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग़ज़वा हिंद के बारे में। दोस्तों, क़यामत की अलामत सुगरा पूरी होती जा रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले बहुत सारी निशानियों का जिक्र किया है। उनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ को पूरा होना है और कुछ को पूरा होते हुए हम खुद देख रहे हैं। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत सारे उलमा का मुख्तलिफ ख्याल है। कुछ के मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो ग़ज़वा हिंद था, और कुछ उलमा के मुताबिक ग़ज़वा हिंद अभी होना है। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत सारे उलमा का और बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ राय है, लेकिन जो भी हो ये एक बहुत बड़ी जंग होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों से पहले मैं आपको एक नेक और अल्लाह के वली बनने की पेशनगोइयों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि एक हदीस में आया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। इन्होंने जो हज़रत नेमत शाह अली वली गुजरे हैं, इन्होंने ग़ज़वा हिंद के बारे में 900 साल पहले बहुत कुछ बता दिया था। उन्होंने पेशनगोइयाँ फारसी शार के अंदर कुछ की थी, जिनका तर्जुमा यूँ है, अफ़गान कौम पर अल्लाह का फजल ज़ाहिर होगा और हथियार लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। ये वही अफ़गान तालिबान हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त दी है और अभी भी ये अपना जहाद जारी रखे हुए हैं। इसके बाद वो फरमाते हैं कि चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन के मुल्हका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आजकल आप हालात देख रहे हैं कि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा कशीदगी है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये इलाके हासिल करना चाहते हैं और आपस में जंग के दहाने पर खड़े हैं। इसके बाद जिक्र आता है कि कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और इस फसाद के नतीजे में मुस्लिम गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादम करेंगे कि ग़ज़वा हिंद का बाकायदा आगाज होगा। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ग़ज़वा हिंद के लिए हिंदुस्तान के अंदर बगावत होगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ग़ज़वा हिंद कब लड़ा जाएगा। मंगोल फौजी शमाल से आएंगी मदद करने के लिए, ईरान और तुर्की भी मददगार बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आजकल की दुनिया के बारे में हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अच्छे इत्तेहादी चीनी, ईरान और तुर्की वाले हैं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त के अंदर इन तीनों ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया है। उसके बाद वो ग़ज़वा हिंद की बारे में और पेशनगोई करते हुए फरमाते हैं कि ग़ज़वा 6 साल तक एक शदीद जंग की सूरत में जारी रहेगा, जिसमें हर जगह जंग की वजह से लोगों का कत्ल आम होगा। इससे ये सब बात सामने आती है कि जंग कितनी खतरनाक होगी। उसके बाद फरमाते हैं कि अहले काबिल भी काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बहाने से जिहाद को रोक सके। दोस्तों, काबिल के अंदर आज भी जिहाद जारी है और इन मुजाहिदीन के सामने कोई भी कुफ्र की ताकत ना ठहर सकी, ना ही सोवियत यूनियन और ना ही अमेरिका। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये वाज़ह किया कि अगर मुसलमान एक हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सरहद के गाजियों के कदमों तले जमीन इस तरह लरजेगी कि जैसे क़यामत बर्पा हो रही हो, और वो हर जानब से जिहाद के मकसद के लिए वालहाना निकल आएंगे। यानी मुसलमान पूरी दुनिया से इस जिहाद में शामिल होने के लिए आ जाएंगे और फिर कुफ्र का सत्यानाश हो जाएगा। वो उस जंग का टाइम बताते हुए फरमाते हैं कि जंग बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान होगी और इस जंग के नतीजे में मुसलमान उन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो उन्होंने एक हाथ से निकल चुके होंगे। 12 फरमाते हैं कि एक बार खून बहना शुरू हो गया तो दरियाए अटक का पानी 3 बार काफिरों के खून से सुर्ख होगा। यानी एक बार मुसलमानों ने इस जंग के अंदर कुफार को काटना शुरू कर दिया तो फिर हर तरफ लाशें और खून ही नजर आएगा। दीन और ईमान के तमाम बदख्वाह दुश्मन मारे जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदू हुकूमत और शिर्क से पाक हो जाएगा। इस शेर के मुताबिक मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो जाएंगे और काफिरों को ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कुफ्र करने वाला नहीं बचेगा। आप सब ने ये पेशनगोइयाँ सुनी और देखी। अभी हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जंग करना पड़ेगी। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह इन पर चढ़ाई करेगा, दूसरा गिरोह जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک قوم ہندوستان پر جہاد کرے گی، اللہ تعالیٰ ہندوستان کے خلاف ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر جب یہ شام کی طرف روانہ ہوں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو غزوہ ہند کی اہمیت اور اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔